हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे किस तरीके से थॉट्स, टॉक्सिन्स और ट्रोमास हमारे इम्यून सिस्टम को बैडली इफेक्ट करते हैं और उसको वीक करते हैं और डाउन करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे स्टडीज़ हो चुके हैं जहाँ पे ये पाया गया है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके सेलुलर सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। इनफैक्ट ब्रूस लिप्टन जो कि डॉक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, स्पेशली बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अपनी उस किताब में उन्होंने क्लियरली ये रिसर्च बताया है और एविडेंस दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया है कि किस तरीके से हर एक थॉट, हर एक विचार जो हम सोचते हैं वो हमारे सेल्यूलर लेवल पे मेटाबोलाइज होता है, हमारे हर एक सेल को इम्पैक्ट करता है। तो ये देखा गया है कि जो भी लोग कंप्लेनिंग एटीट्यूड के होते हैं, जो हर चीज़ में दिन रात कंप्लेन करते रहते हैं और क्रिटिसाइज करते रहते हैं लोगों को और अपने आप को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, इस प्रकार के लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और ये नेगेटिव थॉट्स फिर आपके सेल्स को इफेक्ट करती है, आपके WBCs को भी इम्पैक्ट करती है और आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होने लगता है। दोस्तों, साइंस में दो टर्म्स होती हैं, प्लेसिबो इफेक्ट एंड नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो और नोसिबो एग्जैक्टली ये बताता है कि किस तरीके से हमारे थॉट्स जो हैं, हमारा जो बिलीफ है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी हीलिंग पावर को इम्पैक्ट करता है। प्लेसिबो का मतलब दोस्तों ये है कि एक पेशेंट को प्लेसिबो दिया जाता है, यानी कि वो एक्चुअल दवाई नहीं है, सिंपल कुछ मल्टीविटामिन उसको दे दिए, लेकिन उसको ये बोला गया है कि ये उसकी बीमारी को क्योर करने वाली दवाई है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स प्लेसिबोस के ऐसे होते हैं कि दो बीमार लोग लिए और दोनों को सेम बीमारी थी, एक को रियल मेडिसिन दिया और एक को मेडिसिन नहीं दिया, उसको सिर्फ ये बोला कि ये मेडिसिन है, जबकि वो सिंपल विटामिन्स थे, लेकिन फिर भी उन मेडिसिन को लेकर के बीमार व्यक्ति ठीक हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि आपको रियल मेडिसिन नहीं दी गई, सिर्फ आपको ये बताया गया, ये सीन क्रिएट किया गया कि आपको रियल मेडिसिन दी है और बहुत सारे लोग सिर्फ प्लेसिबो से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान काफ़ी हद तक ये मान चुकी है और रिसर्च कर चुकी है कि आपका जो थॉट्स है और आपके जो बिलीफ हैं, वो जो थॉट और बिलीफ है वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी हीलिंग पावर को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से प्लेसिबोस की वजह से लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। और नोसिबो का मतलब होता है कि इंसान को एक्चुअली बीमारी हो जाती है। नोसिबो इफेक्ट ये है कि अगर इंसान को ये बोला जाए कि आप बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, तो वो अपने अंदर बीमारी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो बीमार नहीं भी है तो भी वो बीमारी प्रोड्यूस कर सकता है अपने अंदर। बहुत से कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि उनका कैंसर इतना तेजी से डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, ये पता चलते ही उनके कैंसर की जो एग्रेवेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो गई और वो कुछ ही महीनों के अंदर अपना जीवन छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, आपका जो कैंसर है वो भी और ज़्यादा फास्ट हो जाता है जैसे आपके थॉट में वो चीज़ आने लगती है। तो योर थॉट्स impact your healing, they impact your immune system, and there are many sciences, placebos and nocebos are there. एक जापानीज ऑथर हैं, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर हुए, जिन्हें कहते हैं मसारू इमोटो। मसारू इमोटो ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जहाँ पे उन्होंने ये स्टडी किया कि किस तरीके से हमारे जो थॉट्स और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो वाटर के स्ट्रक्चर को या फिर मटेरियल चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। उनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हुआ और उनकी इस एक्सपेरिमेंट में लिखी गई किताब न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर भी बनी। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने दो पानी के जार लिए, दोनों में पानी रखा और एक जार को वो ग्रेटिट्यूड और लविंग और थैंकफुल थॉट्स देते थे, पॉजिटिव थॉट्स उनके साथ में वाइब्रेट करते थे, और दूसरा जो पानी था उसमें नेगेटिव थॉट्स, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन और इस प्रकार की चीज़ें उसके साथ में वो रोज़ उसके पास बैठ कर के इस प्रकार के विचार उसके सामने रखते थे। तो उन्होंने देखा कि लगभग 1 महीने के बाद में ऐसा उन्होंने रोज़ किया और फिर बाद में उन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जहाँ पे वो लविंग और ग्रेटफुल थॉट्स देते थे, वो वाटर के जो मॉलिक्यूल है, उसकी जो ज्योमेट्री, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल हार्मनी में था, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स जहाँ पे दिए वो कम्प्लीटली आउट ऑफ हार्मनी था, उनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बिगड़ा हुआ था।
तो दोस्तों इतना इम्पैक्ट है आपकी थॉट्स का मटेरियल थिंग्स पे, आपकी थॉट्स का आपके सिस्टम पे। दोस्तों एक और मैं रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनिटी, PNI। PNI का मतलब है साइको न्यूरो इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम में भी चल रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम में भी चल रहा है। और साइको न्यूरो इम्यूनिटी क्या कहती है, दैट आपकी साइकोलॉजी, आपकी न्यूरोलॉजी और आपकी इम्यूनिटी, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। सो वॉट एवर गोइंग ऑन इन योर साइकोलॉजी, इट्स गोइंग इन योर नर्वस सिस्टम और न्यूरोलॉजी, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन in your immunity. So if your psychology is negative, it will have negative impact on your neurology, and that will have negative impact on your immunity as well. साइको न्यूरो इम्यूनिटी का थोड़ा सा मैं एक एक्सपेरिमेंट, एक स्टडी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि एक डॉक्टर हुए रॉबर्ट एडर। डॉक्टर रॉबर्ट एडर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों को लिया। डॉक्टर रॉबर्ट एडर, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कुछ चूहे लिए और उन चूहों को उन्होंने एक फोस्माइड का इंजेक्शन दिया। फोस्माइड इंजेक्शन वॉमिट कराने के लिए होता है। जैसे ये इंजेक्शन आपको दिया जाता है, आपको वॉमिट आती है, तो इन चूहों को उन्होंने फोस्माइड का इंजेक्शन दिया ताकि वो वॉमिट करें। और जैसे ही वो वॉमिट करते, जैसे ही उनको वॉमिट होने लगती, उन्होंने क्या किया, एक बाउल में शुगर वाटर, मीठा पानी रखा। जैसे ही वो वॉमिट करते, ये शुगर वाटर ये उनको पिला देते। तो रॉबर्ट एडर ने क्या किया, कुछ चूहे लिए, चूहों को वो इंजेक्शन देते फोस्माइड का। फोस्माइड का इंजेक्शन लगते ही उनको वॉमिट जैसा होता, और जैसे वो वॉमिट करते वो तुरंत उनको शुगर वाटर पिला देते। ये इसलिए कर रहे थे ताकि वो उन्हें एंकर कर सकते हैं। दोस्तों NLP का एक कॉन्सेप्ट होता है एंकरिंग, जहाँ पे कोई भी स्टेट में आप होते हो, उसकी पीक में होते हो, उस टाइम पे अगर कोई ट्रिगर डाला जाए तो वो ट्रिगर उस स्टेट को फिर से क्रिएट करता है। दिस इज बेसिक एंकरिंग। एंकरिंग मीन्स अगर आप वॉमिट कर रहे थे, उस टाइम पे अगर आपको शुगर दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर शुगर पिलाएंगे तो वॉमिट नेचुरली आपको होने लगेगी। दिस इज कॉल्ड एंकरिंग, कि स्टेट आप रिक्रिएट करते हो यूजिंग एंकरिंग। तो रॉबर्ट एडर क्या कर रहे थे, एक्चुअली एंकर करने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी चूहा वॉमिट करेगा मैं उसको शुगर वाटर पिलाऊंगा। तो ये बहुत समय तक उन्होंने ऐसा किया और वाटर को एंकर कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि अब वो फोस्माइड का इंजेक्शन नहीं देते हैं, जैसे ही चूहों को शुगर वाटर पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं, उसके थोड़ी ही देर में वो वॉमिट करने लगते हैं। और एडर को लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही गया और मैंने चूहों को एंकर करना सीख लिया। लेकिन एक अद्भुत घटना होने लगी, एक सरप्राइजिंग चीज होने लगी। वो ये थी कि चूहे मरने लगे। जब चूहे मरने लगे तो एडर को समझ में नहीं आया कि ये मर क्यों रहे हैं। वॉमिट होती है शुगर वाटर से तो मौत तो नहीं हो सकती, व्हाई दे आर डाइंग। तो उसे समझ में नहीं आया। तो इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया कि भाई फोस्माइड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से कुछ हुआ हो, शुगर वाटर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ टेस्ट करके देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो करते गए तो फाइनली उन्हें पता चला कि जब फोस्माइड का इंजेक्शन देते हैं उस टाइम पे सिर्फ वॉमिट ही नहीं होती, वॉमिट होने के साथ साथ एक और चीज होती है, और वो है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस होता है। इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, डाउन चला जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब भी फोस्माइड का इंजेक्शन देते हैं वॉमिट भी होती है और इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। इसी वजह से जब एंकर यूज किया, शुगर वाटर यूज किया, तो जब भी शुगर वाटर पीते हैं तो वॉमिट भी होती है और साथ में इम्यून सिस्टम का जो स्टेट है वो भी डाउन जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनिटी। यानी कि जो एंकर है वो सिर्फ वॉमिट ही नहीं करवा रहा, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर रहा है, इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर रहा है। और जब भी उन्हें शुगर वाटर पिलाते इम्यून सिस्टम भी डाउन होता और वो ज्यादा इन्फेक्शन कैच करते और चूहे मर जाते। तो दोस्तों ये है साइको न्यूरो इम्यूनिटी। Whatever going on in your psychology will go into your neurology and it will reflect in your immunity as well. तो आप अपने आसपास
उन लोगों को देख लीजिएगा जो हमेशा चिंता करते रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डर में जीते हैं, या फिर हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये लोग बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो पॉजिटिव रहते हैं। तो दोस्तों ये इनफ आई थिंक आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि किस तरीके से हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमारी हीलिंग को कंट्रोल करते हैं। अब आता हूँ जरा टॉक्सिन्स पे। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जमा होते रहते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, तो बहुत सारा वेस्ट भी हमारी बॉडी में बनता रहता है। तो हमारी पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स रेगुलरली जमा होते रहते हैं और अलग अलग तरीक़ों से इन टॉक्सिन्स को हम बाहर भी निकालते हैं, कभी नोज़ के जरिए, कभी आँखों के जरिए, कभी यूरिन के जरिए, कभी स्टूल के जरिए, कभी स्वेट पसीने के जरिए, अलग अलग तरीक़ों से हम हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालते रहते हैं। बट कई बार जब आप सही मेजर नहीं ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, अब पानी अच्छे से अगर नहीं पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं शरीर में और हमारे ब्लड में। और होता क्या है कि आपका जो ब्लड है वो थिक होने लगता है। दोस्तों हमारे ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने के लिए आपका जो हार्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे ब्लड को फेंकता है। अब ब्लड में वजन तो होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकोगे तो उसमें फोर्स लगती है। तो जब आपका जो ब्लड है वो थिक हो गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है और अब आपके हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा इस ब्लड को आपके ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। तो इसी वजह से जब टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, आपको ब्लड रिलेटेड डिजीज़ भी होती हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपको होने लगती हैं और आपके जो WBCs हैं वो भी बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ में चले जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे और टॉक्सिन्स ज़्यादा उनके खाते में आ रहे हैं। ना सिर्फ ये दोस्तों, एक और प्रकार का टॉक्सिन होता है जिसे कहते हैं लिम्फ फ्लूइड। दोस्तों आपका जितना ब्लड है शायद उससे 4 या 8 गुना ज़्यादा वज़न का आपके पास में लिम्फ्स होते हैं और ये जो लिम्फ है ये लिम्फ आपकी लिम्फ नोड्स में रहते हैं। किस तरीके से ये काम करते हैं मैं ज़रा सा आपको ये समझा देता हूँ कि आपका ब्लड का काम क्या है, सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुँचाने का। और ब्लड क्या करता है, ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स लेकर के आपके लिम्फ नोड में, जो कि एक फ्लूइड है, एक प्रकार का फ्लूइड है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड है वैसा ही एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है और आपके ब्लड से कई गुना ज़्यादा मात्रा में वो प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेकर के लिम्फ में छोड़ देता है, लिम्फ फ्लूइड में छोड़ देता है और लिम्फ फ्लूइड से जो हमारे सेल्स हैं वो सेल उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। और दूसरा काम ये होता है कि हमारे सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो लिम्फ फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है। तो अब दोस्तों आपके जितने भी WBCs हैं वो लिम्फ फ्लूइड में रहते हैं, वो हमेशा लिम्फ फ्लूइड में रहते हैं। अगर आपका लिम्फ फ्लूइड में बहुत सारा टॉक्सिन जमा हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके WBC कॉन्स्टेंटली क्या आप उसको कह सकते हैं कि जो खराब तरीके से और जो पॉल्यूटेड आपका लिम्फ है उस पॉल्यूटेड लिम्फ के अंदर कॉन्स्टेंटली रह रहे हैं और जिसकी वजह से होगा ये कि हमारे WBCs डैमेज होने लगेंगे। अब सवाल उठता है कि लिम्फ में जो टॉक्सिन जमा है वो क्लियर कैसे हो। दोस्तों लिम्फ के जो टॉक्सिन्स हैं वो आप पानी पी के क्लियर नहीं कर सकते। लिम्फ के टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं स्पेसिफिकली एक एक्सरसाइज से जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि आपके लिम्फ फ्लूइड में जब बहुत सारा टॉक्सिन्स जमा है अगर, तो वो टॉक्सिन्स आपकी WBCs की हेल्थ को ख़राब करेगा, आपकी एनर्जी डाउन रहने लगेगी और आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आप ज़्यादा इन्फेक्शंस कैच करने लगेंगे और एक लिथार्जी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी जैसे ही आपके लिम्फ फ्लूइड में अगर बहुत सारा कचरा और बहुत सारा टॉक्सिन्स जमा है। तो दोस्तों ये बात रही टॉक्सिन्स की कि किस तरीके से आपके ब्लड में और आपके लिम्फ्स में जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो वो किस तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। और लास्ट पार्ट है ट्रॉमास।
दोस्तों ये पाया गया है कि ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स में जब उन्हें ट्रेस किया जाता है तो उनकी कोई ना कोई ऐसी हिस्ट्री निकलती है जब उन्हें कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई पास्ट ट्रॉमा, किसी की कोई डेथ, कोई ब्रेकअप, कोई ऐसा इमोशनल हर्ट आपके अंदर अगर मौजूद है जो आप भुला नहीं पाए हैं और कॉन्स्टेंटली एक ट्रॉमा बन के आपके अंदर रह रहा है। तो दोस्तों जब साइकोसोमेटिक डिजीज़ की बात आती है या फिर जो मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उनकी जब बात आती है तो ये देखा जाता है कि उन सब का जो सोर्स है, उन सब का जो रूट कॉज है वो कई बार ट्रोमास निकलते हैं। आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस और ट्रोमास और फोबियाज ये मिलकर के आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये बात रही किस तरीके से आपके थॉट्स, टॉक्सिन्स और ट्रोमास आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। आज इस वीडियो के बाद थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि इन तीनों में से क्या चीज़ है जो शायद आपके साथ भी हो रही है और जिस वजह से बार बार आपको इन्फेक्शन लग रहा हो, बार बार आपको डिजीज़ आ रही हो, बार बार कोई पेन बॉडी में रह रहा हो, लो एनर्जी आपको फील हो रही हो। क्या कोई ट्रॉमा है, क्या टॉक्सिन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही रह रहे हैं, या फिर किस प्रकार के थॉट्स का क्वालिटी है आपका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स तो आप नहीं कर रहे। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक है और आप ज़्यादा बीमारियों को कैच कर रहे हैं। मैं अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले फैक्टर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।